सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राम रखे वही विधि रहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, श्री राम का ध्यान करें। आज मैं आपको भगवान कथा के श्रवण से हृदय की शुद्धिकरण होती है। कहा गया है, श्रीवंता स्वकथा कृष्णांग पुण्य श्रवणं कीर्तनं हृदयांता स्थो ह्याभ्रदानी दानी विधुनोति सुहृयता तत्सताम। अर्थात ये भगवत गीता का 1, 2 और 17 का अंश है। भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हुए हैं तथा सत्यनिष्ठ भक्तों को लाभ प्रदान करने वाले हैं, वे उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग भोगने की इच्छा को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनके संदेशों को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये संदेश सही ढंग से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। दोस्तों, कहने का मतलब, जब कथा आप श्रवण करें तो सत्यनिष्ठ भाव से ही करें। भौतिक भोग से रहित जब तक नहीं होंगे तब तक भागवत कथा का कोई भी रुचि आपको नहीं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और वे स्वयं अभिन्न हैं। अतएव जब आपराधिक होकर भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन किया जाता है, यह समझना चाहिए कि वहां भगवान श्री कृष्ण दिव्य ध्वनि के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के ही समान शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, और कोई भी व्यक्ति सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर सहित पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम तथा उनके कार्यकलापों के बारे में सुनने और कीर्तन करने में कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र ध्वनि के श्रवण एवं कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के बारे में कह चुके हैं। उसे भगवान शुद्ध भक्त की सेवा करने का प्राप्त किया जा सकता है। कोई व्यक्ति भगवान के धाम में तब तक प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से रहित न हो जाए। हमारे भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छाओं के परिणाम है। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना अत्यंत कठिन है। भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में भक्त के लिए कामिनी और कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पद अनेक दिग्गज प्रलोभन से में पढ़कर मुक्ति पथ के विपथ हो गए हैं, किंतु जब भगवान स्वयं सहायक बनते हैं तब भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी और कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जीवन के अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है। इस बेगानी प्राकृतिक छुटकारा पाने में समय लगता है, किंतु यदि मनुष्य भगवान के यश का श्रवण करने में लग जाता है तो धीरे धीरे उसकी वास्तविक स्थिति का आभास होने लगता है।
भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति और भक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और उसके मस्तिष्क के सारे बाधक तत्व क्रमशः दूर हो जाते हैं। ये शरीर, ये मन को दूषित करने के लिए अभी तत्काल जो वर्तमान में दृष्टांत बता रहा हूँ, 3 चीज है: ईर्ष्या, क्रोध और घृणा। ईर्ष्या का मतलब हम अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे के सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं, इसी को कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या का त्याग करो, मन खुश रहे, शरीर खुश रहे, परमात्मा में ध्यान लगे, सब पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाओगे। ईर्ष्या को निकाल दो। क्रोध, क्रोध की अग्नि में जलने से कोई फायदा नहीं। इतना न किसी से क्रोध मत कर लो कि उसकी आग में खुद ही जल जाओ। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें तुम्हें कोई भी सच्चा निर्णय लेने में बाधा सिद्ध होती है, और क्रोध का डायरेक्ट रिलेशन मानसिक तनाव से है। क्रोध में आकर जो भी फैसला लेते हो वो असफल होते हैं। क्रोध में न लो। और घृणा, घृणा भी न करो। इसके लिए मैं एक दृष्टांत बता रहा हूं। घृणा नहीं करना चाहिए। एक जो पाप करने वाली लड़की या औरत बुरा कर्म करती है, कुछ पुरुष बुरे कर्म करते हैं, काम वासना में लिप्त होते हैं और वो समाज को भी दूषित बनाए रखते हैं। आज इसी समाज का साम्राज्य है दोस्तों। मैं एक सच्ची घटना पर एक आधारित कथा सुना रहा हूं। एक बड़े कंपनी का चीफ इंजीनियर, जिनकी बेटी जो थी वो बचपन से ही वो बदचलन हो गई थी और उनकी माँ भी बदचलन थी। तो उनका स्थिति प्रत्येक माता पिता को पता रहता है कि मेरी कन्या क्या क्या कर रही है, वो छुपे हुए नहीं रहते हैं। तो उनके पिताजी जो चीफ इंजीनियर थे, उनके कंपनी में एक नया इंजीनियर ज्वाइन किया था। तो वो इंजीनियर जब उनसे शादी हुई, तो शादी तुरंत नहीं हुई। वो इंजीनियर इनको बर्थडे में निमंत्रण किया। निमंत्रण करने से उनको खातिरदारी किया गया और एक साजिश के तहत उस लड़के को, नया इंजीनियर को, उन लोगों ने फंसाया और लड़की को सजा कर, पूरा कपड़ा पहना कर, पूरा ड्रेस श्रृंगार और ब्यूटी पार्लर से सजा कर उसको सामने मूव किया। उसको एकांत में छोड़ा गया। उसको तरह तरह का गिफ्ट वगैरह दिया गया। फिर दोनों में दोस्ती हो गई। इतनी दोस्ती हो गई, दिन रात फोन पर बात करना। बाथरूम तक जाती थी तो वो फोन करते रहता था। फिर वो दोनों एक दूसरे को मिलने लगे। कब दोनों में संबंध हो गए किसी को पता ही नहीं चला। बाद में लड़की गर्भवती हो जाती है। तो फिर बात खुल गई। खुलते खुलते फिर वो चीफ इंजीनियर, उस इंजीनियर के साथ में उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद फिर उनका एक बेटा एक बेटी हुई। समय का पंछी उड़ता चला जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, चरित्र यदि खराब हो तो वो बीच बीच में रंग दिखाते रहती है। उसके यहाँ जो भी पुरुष काम करते थे, ड्राइवर, दूध वाले, इलेक्ट्रिकल मिस्त्री, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर, सबको वो बदचलन औरत ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद कुछ दिन के बाद एक जो दूध वाला था, हट्टा कट्टा,
उसको किसी बात से उस लड़की से अनबन हो गया। अनबन होने से वो इंजीनियर साहब को, उसके पति को सारी बात बताया नहीं, वीडियोग्राफी करके मोबाइल से फ़ोटो खींचकर उसको दिखा भी दिया। फिर उन्होंने बोले कि आप बैक डोर से आइए इतने टाइम पर। अब वो ठीक आया और रेड हैंड देख लिया। देखने के बाद वो इंजीनियर को काफ़ी क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद पूरा इतना क्रोध आ गया कि उसका हत्या कर दिए। वो औरत को मार दिए उन्होंने। मारने के बाद पुलिस आई। वो दोनों बच्चे, एक 5 साल के थे, एक 4 साल के थे या 3.5 साल के थे, एक बेटा एक बेटी। वो दोनों बच्चे ने गवाही दे दिया कोर्ट में, जिसमें पूरी तरह से मर्डर प्रूफ हो गया और उनको फांसी की सज़ा दी गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको फांसी की सज़ा हो गई। दोस्तों, जब किसी को फांसी की सज़ा होती है तो संयोग से मैं उस व्यक्ति को अपनी आंखों से देखा था। मैं भी किसी कारणवश सेंट्रल जेल में कुछ दिन था। तो मैं चूंकि शिक्षित व्यक्ति थे, इसलिए मुझे जेलर के ऑफिस में ही प्यून का, एक क्लर्क का काम दे दिया गया था। तो उस कैदी को हम रिसीव किए। उनके आंखों में बहुत बड़ी भय थी कि मुझे फांसी दे दी जाएगी। तो उन्होंने हमें सारी वाकया सुनाए। तभी मैं ये आज दोस्तों के पास शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, घटना किस तरह का होता है। तो मैं सोचा कि इसको, जेलर साहब बोले कि ये खाना पीना नहीं खा रहा है, इसको थोड़ा संभालो। वो खाना नहीं खा रहा था, उसका भय हो गया था, मन में मानसिक तनाव हो गया था। और जिसको फांसी की सज़ा होती है वो तनाव में आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। किसी को गोली मार देना आसान है, लेकिन फांसी की सज़ा होती है ना, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में उसका टाइम निर्धारित है। तो उस टाइम तक का वेटिंग करना, ये सबसे बड़ी, मैंने बार बार मरना। तो खाना पीना नहीं खा रहा था। तो फिर हम और जेलर साहब उनके पास गए। तो फिर हम उनको कॉन्फिडेंशियल बोले, एक काम करो, तुम गायत्री मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारा मानसिक शांति मिलेगी। और गीता का पाठ करो, और माला मैं लाकर देता हूँ, करो। 7 दिन तुम्हारे पास टाइम है। 7 दिन तुम कथा सुन लो या कथा खुद ही पढ़ लो, तो शायद तुम्हारी मौत टल जाएगी। क्योंकि गीता का ज्ञान में इतना है, भागवत कथा में इतना शक्ति है। अगर विश्वास है तो करो। तो मरता क्या नहीं करता। उसको हमने माला लाकर दिया और वो जाप करने लगा, खाना पीना भी खाने लगा। सिपाही लोग को भी थोड़ा रिलैक्स हो गया, इसके प्रति बहुत चिंता बढ़ जाती है। उसको 4 घंटा के एवरेज में सिपाहियों का ड्यूटी होता है। 4 घंटा करके राइफल वाले सिपाही देख की आंखों के सामने, उनके आंखों निरीक्षण के अंदर वो रहता है। उनको एक अलग सेल में रखा जाता है जिनकी फांसी होती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं जाती है, और काफ़ी तगड़ा उसमें लॉकअप होता है। तो संजोग की बात है दोस्तों कि 7 दिन के बाद उसकी हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा टूट गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट में जो अपील किया गया था वहाँ से फांसी की सज़ा टूट गई और उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। ये खबर सुनते ही उसके चेहरे में बहुत खुशी हुई कि चलो मौत से तो बच गया। और वो, उसको पूरा विश्वास हो गया कि मैंने जो मंत्र जाप किया और 7 दिन जो भगवत कथा का अध्ययन किया, जिसके चलते मुझे लाभ मिला। क्योंकि वो जज ने लिखा अपना जजमेंट में कि व्यक्ति
जो हत्या किए हैं, इस वक्त वो बहुत क्रोध में थे। और क्रोध में आना, इस तरह का परिस्थिति में किसी भी पुरुष का क्रोध में आना संभव है। इस पोजीशन में पत्नी को किसी दूसरे के साथ नंगी आंखों से देख लेना, ये कोई भी इंसान, साधारण इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए चूंकि ये एक बहुत क्रोध में ये घटना किए हैं और हत्या किए हैं, इसलिए इनकी शुद्ध रूप से मौत की सज़ा को नहीं देकर इनको आजीवन कारावास में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रकार उनका जजमेंट हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा बरकरार हुआ और वो जेल में भगवान का भागवत कथा का वगैरह का करते रहे। उनको इस बात का विश्वास हो गया कि मुझे मौत से अगर किसी ने बचाया है तो गायत्री मंत्र का जाप से ही बचाया है। उनके साथ कुछ दिन रहने का मौका मिला था हमको। फिर मुझे भी हाईकोर्ट से रिहाई हो गया। कोई झूठी केस में हम भी फंस गए थे। ये कथा भी मैं कभी अपने वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मुझे कोई बात छुपाना नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, हम मथुरा वृंदावन गए थे, वहाँ एक गुरुजी से मुलाकात हुई। तो उनको मैं इस तरह का कथा सुनाया कि बहुत सारी औरतें व्यभिचारिणी हो जाती है, बच्चलन हो जाती है, इसका क्या कारण है। तो गुरुजी बताए कि इसका कोई कारण नहीं है। पिछले जन्म में वो औरत कुतिया थी, और कुतिया जो होती है, कुत्ती, फीमेल डॉग, वो एक कुत्ते के साथ नहीं रहता है, वो 8-10 कुत्ते उसके साथ रहते हैं और वो खुलेआम करती, उसे लज्जा नहीं होती। अगर वो मर जाए और पुरुष योनि में उसका जन्म हो जाए तो उसका पूर्व जन्म का कुछ आचरण रह जाता है। और वो जैसे भगवान को क्या दिखाई नहीं देता है, भगवान सारी बात देख रहे हैं। बच्चलन पुरुष को देखते हैं, बच्चलन स्त्रियों को देखते हैं, मांसाहारियों को देखते हैं, तामसिक लोगों को देखते हैं, लेकिन भगवान को क्रोध नहीं होता है, क्योंकि उनको अंतर्यामी है। वो तो जान रहा है कि ये जो कर्म कर रहा है, इसके पिछले जन्म का जो दुष्कर्म है, उसी का प्रभाव इस जन्म में आया, वो कर रहा है। किसी का कोई दोष नहीं होता। मैं इस कथा का इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी किसी को देखकर घृणा मत करो, दुख मत करो। जिसका जो कर्म है वो करेगा ही। तामसिक, राजस और सात्विक 3 प्रकार के लोग होते हैं, और तीनों को बनाने वाले और कोई नहीं, भगवान ही है। यदि कोई सत्कर्म करने वाला व्यक्ति को घमंड हो जाए, एक संत थे, उनको घमंड हो गया कि मैं बड़ा सात्विक हूँ, बड़ा सच्चा हूँ, भगवान का भक्त हूँ, घमंड हो गया। तो घमंड को तोड़ने के लिए नेक्स्ट जन्म जब उसका हुआ तो तमोगुण में, तामसिक घर में जन्म हो गया और वो तामसिक काम करने लगा। सब वो करने लगा जो तामसिक लोग करते हैं, शराब पीना, व्यभिचारिणी, पाप आचरण, झूठ बोलना, ठग विद्या, चोरी, सब करने लगा। तो भगवान का ही लीला है, क्योंकि उसको अगले जन्म में घमंड था। इसलिए जैसे एक औरत को पति मर गई, ब्राह्मण थी, तो वो काम वासना से बड़ा प्यासी थी, लेकिन भगवान को पूजन करती थी। करते करते भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको अगले जन्म में तुम देवी के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे 5 पति होंगे। वही द्रौपद राजा की पुत्री द्रौपदी का उत्पन्न होना और 5 पतियों के साथ विवाह होना, ये भी कथा है। तो जो भी इंसान जो भी कुछ कर रहा है, जैसे मैं आज जो सात्विक किताब पढ़ रहा हूँ, ये पूर्व जन्म का ही कुछ पुण्य था, जिसके चलते मैं आज कर रहा हूँ। तो आज मैं जो अच्छा कर रहा हूँ, इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन अगर हम ये जो अच्छा कर रहे हैं, इसमें अगर हम भगवान के सामने घमंड कर रहे हैं,
कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ भक्त, तो फिर अगले जन्म में मुझे पाप कर्म में उतारेंगे। तो कोई भी इंसान जैसे कुछ कर, जैसे शेर मांस खाता है, दुराचारी जीवों का हत्या कर देता है, फिर भी माँ दुर्गा उसको सिंह वाहिनी रखे हैं, क्योंकि माँ को उससे कोई दुख नहीं, उसका वही कर्तव्य है, उसका वही धर्म है। एक नदी में बिच्छू बहता हुआ जा रहा था, तो साधु जी उस बिच्छू को पकड़ हाथ में उठा लिए और उसको बचाने के लिए उस पार ले जाने लगे। इस बीच बिच्छू ने 3 बार उनको डंक मारा और दर्द के मारे साधु जी परेशान हो गए। और उस पार में जब बिच्छू को छोड़ दिए तो एक व्यक्ति ने देखा, बोला, बाबा इस बिच्छू को क्यों आपने ऐसा किया, आपको कितना कष्ट हो रहा है, कितना तकलीफ दे रहा है। तो बाबा बोले, इसका धर्म है काटना और मेरा धर्म है बचाना, इसलिए मैंने इसको बचाया। इसलिए जो तामसिक लोग हैं वो भी भगवान का ही बनाया हुआ रूप है और उसके पूर्व जन्म का अभिशाप, पूर्व जन्म का पाप का ये प्रायश्चित कर रहे हैं और वो भोग रहे हैं काफ़ी दुख कष्ट। अगर वो तामसिक कार्य नहीं करेंगे तो उनको पाप नहीं होगी और पाप नहीं होने से उनको कष्ट नहीं होगा और कष्ट नहीं होने के बाद जब पाप का पूरा कष्ट भोग लेंगे तभी उनको मुक्ति मिलेगी। जिस दिन उसका पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर वो सात्विक कुल में जाकर जन्म लेगा। और जैसे किसी सात्विक पुरुष को जब पाप हो जाता है, अहंकार हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो उसको तामसिक में आकर के उस कर्म को करना पड़ता है, पाप कर्म को, पाप आचरण को करने के बाद ही उसको फिर वो पाप का दंड का अधिकारी होता है, वो दंड का सज़ा भुगतता है और यही भुगतने के बाद फिर उसको मुक्ति मिलती है। यही सिलसिला चलता रहता है, जीवन मृत्यु का काल चक्र यही है दोस्तों। इसलिए भगवान एक रास्ता बनाए हैं, किसी भी इंसान को पाप के रास्ते से बचने का एक उपाय है जो कथामृत के रूप में भागवत गीता का ज्ञान गंगा में स्नान करने के बाद इस जन्म में भी मुक्ति मिलती है और अगले जन्म में भी मुक्ति मिल जाती है और पिछले जन्मों के पापों का कर्म से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दोस्तों मुझे आपसे इतना ही कहना है कि ना ही आप किसी को आप बुरा कहें, ना किसी को भला कहें, खुद को आप इन सब चीज़ से परे होकर इस आत्मा को परमात्मा के शरण में लगा दें। आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, वो अपने माथे में न लें, उसको आप भगवान के श्री चरणों में डाल दें। और जब भगवान का शरण में आप हैं तो फिर संदेह किस बात का है। मैंने देखा है कि अच्छा धर्मात्मा लोग, पूजा पाठ करने वाले लोग संदेह में जीते हैं, क्या जाने मेरा लड़का पास करेगा कि नहीं, क्या जाने मेरा जो पैसा का जो इंटरेस्ट पर लगाए हुए हैं म्यूचुअल फंड में पैसा आएगा कि नहीं, कुछ तो बीमारियों के ठीक होंगे कि नहीं, शरीर चलेगा कि नहीं, जिएंगे कि नहीं, मरेंगे कि नहीं। तो तरह तरह का फालतू चीज़ सोचते रहते हैं जो अनावश्यक है। जिस दिन आप परमात्मा को सब कुछ दान कर दिए, अपने आप को अर्पण कर दिए, सारे दुख को उनके श्री चरणों में डाल दिए और भगवान के शरण में जब आ गए तो अब आप आनंद में रहिए, एंजॉय में रहिए और आपको आनंद मिलेगा भी। आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। और यदि किसी प्रकार का आप टेंशन करते हैं तो इसका मतलब आपका ध्यान पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। आज मैं अपना संपूर्ण ध्यान भगवान पर लगा दिया हूँ और संपूर्ण टेंशन, चिंता, दुख सब भगवान पर लगा दिया हूँ। क्या होगा, अधिक से अधिक दुनिया से चला जाऊँगा, कुछ तो लेके जाऊँगा नहीं, बस पाप और पुण्य का गठरी है, यही तो लेके जाना है। और मेटेरियल वर्ल्ड में जो सामान का भौतिक सुख सुविधा, भौतिक जो आसक्ति है कि हमें करोड़पति बनना है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस बढ़ते जाना है और सुख की चिंता और सुविधा के हो और बढ़िया मकान हो, उससे भी बगल वाले से भी बड़ा हो, इस तरह का ये सब मिथ्या है, ये सब कुछ है नहीं। बड़े बड़े लोगों को देखें, बड़े बड़े पृथ्वी पर राजा आए
और चले गए। और बड़े बड़े लोगों को धन संपत्ति सब छोड़कर जाते हुए देखे। और जिस वक्त इंसान मौत के घाट में जाते हैं उसके पहले उसको बहुत मोह होता है अपने उन चीज़ों को छोड़कर जाने में। अगर किसी की सुंदर पत्नी है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बहुत सारा अत्याधुनिक सामान से भरा पड़ा है, उस सब को छोड़कर जाने में इतना मोह लगता है दोस्तों, इतना मोह लगता है कि उस मोह में डूबकर भगवान का नाम लेना ही भूल जाता है और वो परम धाम में नहीं जाकर नरक में चला जाता है। और फिर पुनर्जन्म होता है और फिर वही तलाश, फिर वही धन के पीछे, वही मन के पीछे, वही भोजन के पीछे, वही काम वासना के पीछे फिर लग जाता है। ये जन्मों जन्मों तक होते रहता है। इन सब से मुक्ति पाने के लिए आत्मा को परम ध्यान में, आत्मा को परमात्मा में के शरण में जाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, हरिनाम संकीर्तन करें और सारा समस्या सारा मानसिक तनाव भगवान के ऊपर में श्री चरणों में सौंप दें। मात्र एक पीला फूल ही काफ़ी है और थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा अरवा चावल देकर आप शुद्ध रूप से स्नान करके गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करें। और आप शुद्धि से, दया, सत्य, भक्ति शुद्धि से भक्ति मार्ग में, कर्म मार्ग में आ जाए। और अर्जुन का जो विषाद योग देखे हैं, जो पढ़े हैं, वो विषाद आपके मन में भी पड़े हुए हैं। उस विषाद को निकाल कर फेंकें। आपके मन के अंदर जो अर्जुन है उसको मजबूत करें और जो दुर्योधन है उसको त्याग करें। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त कर देना चाहता हूँ दोस्तों। और एक बात, आखिरी बात कहते, कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि काल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है। इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है, किंतु यदि मनुष्य भगवान के यश का श्रवण करने में लग जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति का आभास होने लगता है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है जिसे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और उसके मस्तिष्क से सारे बाधक तत्व क्रमशः दूर हो जाते हैं। इतना ही कहकर दोस्तों आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।